Hello students, I am Mitrat Raza and welcome in IR classes. आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसके फ्लावर में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है और किस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में इट मीन्स के अगर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस in which we talk about the fusion of male and female reproductive parts and they will form zygote. Okay, so हम इसमें पढ़ते हैं फ्यूजन के बारे में। किसका फ्यूजन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल to form zygote. Right? So this is our true fertilization. So in angiospermic plants first of all क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं किसी फ्लावर के गाइनोशियम की स्टिग्मा पर। ठीक, उस स्टिग्मा पर जर्मिनेट करने के बाद वो एक जर्म ट्यूब फॉर्म कर लेते हैं और फिर मेल गेमीट एंटर कर जाता है एंडोस्पर्म में, उसके ओव्यूल के थ्रू एंडोस्पर्म में, और एंडोस्पर्म में एग सेल से फर्टिलाइज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद वो 2n यानी कि जाइगोट को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है, अगर आप समझें। ये है आपका एक गाइनोशियम पिस्टल यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और ये है आपका ओव्यूल। इस ओव्यूल में यहाँ पर प्रेजेंट है आपका एंडोस्पर्म। ठीक, अब जो आपका यहाँ साइड में क्या प्रेजेंट है? आपके एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट किसी भी फ्लावर का। ठीक, अब जब इसका टीएस कट करते हैं तो आपने देखा था, मैंने इससे पहले वीडियो की है जिसमें मैंने आपको बताया है किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, किस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, यानी कि कैसे इस ओव्यूल और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और कैसे इसके एंथर्स में डेवलपमेंट होकर के एक मैच्योर एंथर से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स किस तरह से बाहर निकलते हैं। तो इसके अंदर ये चेम्बर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और इससे अराइज होते हैं पॉलन ग्रेन्स, इससे निकलते हैं बाहर, और वही पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आके अटैच हो जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, उनके फेवर में कंडीशन होती हैं, तब, या मौसम कह सकते हैं कि इस मौसम में यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा किसी में, तो उसके हिसाब से ये जर्मिनेट कर जाते हैं। अब सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ तक, मतलब ओवरी तक या इसके एम्ब्रियो सैक तक, ओवरी के अंदर एंटर नहीं कर पाते। कुछ का पॉलन जो ट्यूब बन रही होती है यहाँ पे जर्मिनेटिंग ट्यूब, वो छोटी ही रह जाती है, मगर कोई एक या दो ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये आपकी है जर्मिनेटिंग ट्यूब। ठीक, अब ये यहाँ पे अंदर एंटर कर जाएगी और फिर इसके अंदर होंगे क्या? मेल गैमीट्स, और मेल गैमीट
यहाँ सपोज ये है, ठीक। ये अंदर यहाँ एंटर कर जाएगा, यहाँ से आ रहा है ये मेल गैमीट, इसके अंदर एंटर करके एक यहाँ ये है आपका एग सेल, ये है आपके सिनर्जिड्स, ये हैं आपकी एंटीपोडल्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको हमने बताया कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए एंजियोस्पर्म के केस में दो टर्म्स और आते हैं, एक तो ये कि ट्रिप्लॉइड फ्यूजन या ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी। एक आपका क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, और एक क्वेश्चन बहुत आता है इसी के साथ कभी आ जाता है ट्रिपल फ्यूजन। अब वो क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये डायग्राम तो आपका एक, मैंने आपको सिंपल सा सिर्फ ये बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब जान लिए कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है और ट्रिपल फ्यूजन क्या हो रहा है। देखिए इस तरह से आपको मैं 2 या 3 डायग्राम में पूरी बात समझा दूंगी। यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर को मत देखिए, बस सिंपल ये देखिए कि हो क्या रहा है। ये है आपका ओव्यूल, ठीक ठीक। दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज योर चेलेजल एंड, ठीक। यहां से आ रही है आपकी ये पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब अभी सिर्फ आई है, अभी एंट्री इसने नहीं की है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, सिंगल 1 एंड 2। कोई भी पॉलन ट्यूब जो अंदर एंटर करती है उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं। यहाँ पे आप 2 ग्रीन डॉट्स जो शो कर रहे हैं ये क्या है, आपके मेल गैमेट। ये है आपकी पॉलन ट्यूब, ठीक। ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया चेलेजल एंड, ये है आपकी स्टॉक, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर की अभी लेबलिंग बताती हूँ। अब देखिए एक स्टेप ये हुआ कि ये जर्मिनेटिंग ट्यूब के थ्रू जो आपका पॉलन ग्रेन है, पॉलन ट्यूब से ये चला गया है यहाँ तक, यानी इसके अंदर माइक्रोपाइलर एंड में जो पोर होता है, एक जो फ्री जगह होती है, वहाँ से ये एंटर कर रहा है कहाँ, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक्स के अंदर जो एग है उससे फ्यूज होने के लिए। अब दूसरे डायग्राम में आप देखिए क्या होगा। देखिए इसमें ये जो आपका आ रहा है ये अंदर एंटर कर गया, इसमें शो होगा, ठीक है। अब ये अंदर एंटर कर गया है, इसका मतलब कि जो आपके मेल गैमेट्स थे ये अब आपके ओव्यूल के अंदर कहाँ चले गए हैं, एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। ये आपके हैं मेल गैमीट्स,
ठीक है, ये आपकी है पोलर बॉडी जो कि 2n है, यानी कि ये दो न्यूक्लियस को कंबाइन करके आपस में दो न्यूक्लियस ने जुड़ करके एक पोलर बॉडी फॉर्म कर ली जो कि पहले से क्या है 2n है। ये जाइगोट नहीं है, 2n है। ये आपका है एग, ये दोनों हैं आपके सिनर्जिड्स, और ये तीनों हैं क्या एंटीपोडल। ठीक, अब होगा क्या कि ये जो दो मेल गैमीट हैं इसमें से एक मेल गैमीट इस एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमीट इस पोलर बॉडी जो कि 2n है उसके साथ फ्यूज करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक मैंने जो ये ग्रीन मेल गैमीट दिखाया है वो ये क्या है, एक एग के साथ फ्यूज कर रहा है और दूसरा जो है आपका पोलर बॉडी के साथ फ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब यही चीज समझने वाली है यहाँ पे। एक तो ये कि यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एक ये भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन तो दोनों जगह पे हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, दैट इज वाई यहाँ पे कहा जाता है कि ये क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन कैसे हो रहा है, ये जो पोलर बॉडी है वो पहले से ही क्या है 2n है भाई, है ना, और 2n में एक और गैमीट आ गया यानी कि n हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3n, यानी कि ये फॉर्म कर लेगा ट्रिपलॉइड एंडोस्पर्म। जो कि क्या है हमारा, इसी को हम कह देंगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है आपका, इसको मैं उधर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एग यानी कि n, और क्या है मेल गैमीट यानी कि n, और ये क्या बना रहा है जाइगोट यानी कि 2n। ये हमारा ट्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है दो बार। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, इसलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन है। और ये आपका है ट्रू फर्टिलाइजेशन और ये आपका फॉल्स फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है और जाइगोट जो होता है वो 2n स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक मेल गैमीट होता है और दूसरा फीमेल गैमीट होता है। यहाँ पे क्या है, दो फीमेल गैमीट्स पहले से ही फ्यूज करके पोलर बॉडी को फॉर्म कर रहे थे जो कि 2n था, फिर उस 2n में एक और n एड अप हुआ है और ये 3n करके क्या बन गया, एंडोस्पर्म इसने फॉर्म कर लिया है। ये बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आपके जो जाइगोट होता है, जाइगोट से जो फर्दर आगे डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ये हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो एम्ब्रियो बाद में बन रहा है इसी से। उसके बाद एक फाइनल डायग्राम अगर मैं यहाँ पे एक और बना दूँ तो और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और हाँ, बाद में जो ये एंटीपोडल सेल्स और ये सिनर्जिड सेल्स होते हैं बाद में डीजनरेट कर जाते हैं। ये बी डायग्राम है, ये सी डायग्राम है, और अब यहाँ पे देख लिए डी डायग्राम में क्या हो रहा है। इसमें कुछ नहीं है, बस जो सेल्स हैं वो डीजनरेट कर जाएंगी और सिर्फ बीच में एक बची रह जाएगी टिप्लॉइड एंडोस्पर्म और ये बची रह जाएगी एग सेल। ये आपकी डीजनरेट कर गई, डीजनरेटिंग।
एंटीपोडल्स एंड डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। ये आपका हो गया एंडोस्पर्म एंड दिस इज द जाइगोट। इस तरह से यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है एंजियोस्पर्म्स में, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, दोनों में ही ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक बार तो ये क्वेश्चन आ गया था कि किसी मतलब प्लांट में इतने क्रोमोसोम्स हैं, 2n हैं, तो उसमें एंडोस्पर्म का नंबर कितना होगा, या एंडोस्पर्म उसमें कितने हैं, 36 हैं, तो अब इसमें जाइगोट का क्या नंबर होगा, या उसमें मतलब इस तरह से कैलकुलेटिव भी आ जाता, तो आपको पता होना चाहिए वो 3 है ना, तो आप फिर उसको कैलकुलेट करके निकाल लोगे, ठीक है ना। तो इस तरह का इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, ये ज़रूर आएगा एग्जाम में, क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी। ओके, थैंक यू। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ और कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सजेशंस दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।